ठीक है बच्चों, कल हम द्विघात समीकरण में थे। द्विघात समीकरण में प्रतिस्थापन, वर्ज गुणज ये सब पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं द्विघात समीकरण में। समीकरण में थे हम 3 ठो सीख गए, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और वर्ज गुणज। आज सीखेंगे शून्यक निकालना। शून्यक आज हमारा टॉपिक है, शून्यक। शून्यक में देखिए क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। 0 रहेगा तो समझ जाइएगा शून्यक निकालना है। शून्यक निकाल ले। ये 0 नहीं रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ से दिया रहेगा शून्यक निकाले। अगर क्वेश्चन के बराबर में 0 रहे तो समझ जाइएगा कि इसे शून्यक निकालना है। तो उसके लिए देखिए, इसे फर्स्ट इंटू लास्ट से हमें गुना करना होगा। तो कितना आता है, 3 दूना 6। फिर 6 जो है उसका लघुत्तम करेंगे तो 2 और 3 आ गया, तो 3 दूना 6 होता है। तो हमें इसके किस प्रकार करें कि हमें बीच वाला संख्या आ जाए। जब आप मैथ बनाते हैं तो एक बेसिक चीज़ जानते हुए कि नहीं कुछ रहता है बट्टा में तो 1 लेते हैं। और जब यहाँ पर भी अंक है तो यहाँ पर 1x है, सिर्फ x नहीं है 1x है। तो यहाँ पर 1x हो तो देखिए 1 लाना है तो 3 दूना 6। अगर 3 में से 3x हो जाएगा माइनस 2x तो बराबर आएगा 1x आ जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पर। देखिए शून्यक में यही होता है। बराबर में ये क्वेश्चन है हमारा, बराबर में बनाते हैं। देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। जब भी आपको शून्यक में घटाना होगा तो प्लस का चिन्ह लेंगे और जोड़ना होगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे। यही बेसिक चीज़ होता है शून्यक सबका। तो यहाँ पर देखिए हमें जो ये तो पहले से ही प्लस है तो यहाँ पर प्लस किए हैं। यहाँ पर देखिए हमें इन दोनों को घटाना है तो हम माइनस की जगह पे प्लस का चिन्ह लें। इसमें उल्टा होता है शून्यक में। तो बराबर 0। तो देखिए 2x डबल है तो एक कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 आएगा कॉमन तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये जो है इन दोनों में से एक को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम ये 2 को कॉमन लिए हैं तो ये देखिए 2 है, 2x स्क्वायर। ये x स्क्वायर, x मतलब 2x को गुना करके x स्क्वायर आता है। तो वही हम एक x कॉमन लिए तो 1x इसमें बचा है। अगर x कॉमन नहीं लेते 3x लेते तो दोनों 3x यहाँ पर आता, ऐसे हो जाता। लेकिन वैसे नहीं लिए हैं। सबसे पहले आप फर्स्टे वाला का कॉमन लेने का कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट वाला कॉमन लेने में आपको सरल लगेगा। तो ये देखिए 2x प्लस 3, ये 3 इतना हो गया। ये दोनों एक साथ 2x प्लस 3। फिर देखिए 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 3 फिर बराबर 0। ये 0 है। तो शून्यक निकालने के लिए हमें एक बार इसके साथ 0 करना पड़ेगा और एक बार इसके साथ करना पड़ेगा। तो देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0। फिर देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा, एक समीकरण पहले बनाना पड़ेगा। ये हो गया बराबर 0। फिर दूसरा ये आ जाएगा 2x प्लस 2, ये हो गया। इसके बराबर भी जोड़ा। अब इन दोनों में से हमें x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 0। अब जब भी 0 करिएगा तो ये प्लस वाला चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर माइनस 3। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3/2। तो हम x बराबर 3/2 आ गए। अब देखिए दूसरा में जो है, दूसरा में देखिए फिर 2x प्लस 2 बराबर 0। ये 0 हो गया। जब हम बोले हैं अभी जस्ट 0 होगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। तो 2x बराबर माइनस 2। तो x बराबर हो गया -2/2। यहाँ पर हो गया बराबर में x बराबर, इसीलिए x बराबर 2/2
टू, यहाँ पर -2/2, तो ये कट जाएगा तो बराबर में बचेगा -1। तो x बराबर आया -1। देखिए इस प्रकार शून्यक बनाना है। देखिए जो नहीं समझो फिर से समझिए, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है शून्यक निकाले। शून्यक निकाले जहां बोले तो हमें देखिए 2x² + 3x + 2 + 3 बराबर 0। शून्यक आप जब भी निकालिएगा तो सबके लास्ट में बराबर देके 0 करते जाइएगा, सबके लास्ट में बराबर 0 0 करते जाइएगा। तो हम किए हैं, तो देखिए शून्यक निकालते समय आपको ये जो है फर्स्ट इंटू लास्ट, इन दोनों को आपको लघुत्तम करना पड़ेगा, पहले गुना उसके बाद लघुत्तम करिएगा। तो ये हो गया। लघुत्तम करने के बाद हमें क्या आता है, 6 आता है, गुना करने के बाद उसको करिएगा तो ऐसे आएगा। तो इन दोनों का किस प्रकार करिए सो पिछली संख्या आ जाए, ये पिछली संख्या 1। तो हम किए तो 3 - 2 किए हैं। देखिए 3 + 2, यहाँ पर प्लस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर शून्यक में उल्टा हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस डालेंगे तो प्लस, उसे जोड़ना पड़ेगा, ऐसे हो जाता है। तो फिर किए हैं, इसे पहले हटा देते हैं, बहुत गैदरिंग लग रहा है। देखिए ये हो गया। फिर देखिए हम एक इसके ये दोनों जो एक है एक्स के साथ कॉमन लेंगे, फिर 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए 2, ये हो गया 2 आ गए, फिर x + 3, फिर से ये कॉमन बराबर 0, 2x = 3 बराबर 0, अब 2x + 2 बराबर 0। ये एक बार इसकी ये जो x है ये इसके साथ आएगा, फिर ये x इसके साथ, तो ये दोनों मिल ही गया है, तो ये दोनों एक एक बार के नीचे आएगा, ये समझने हैं। ये हो गया। फिर ये देखिए 2x बराबर 0, तो 2x + 3 बराबर 0। शून्यक निकालते समय अभी जस्ट बोले हैं कि 0 करिएगा, तो 0 यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर तो यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, तो 3 आ गया माइनस में, 2x बराबर -3, तो x बराबर 3 -3/2। तो फिर वही कार जो पीछे किए हैं वही हम फिर से कर रहे हैं, बराबर 0 डाल रहे हैं, तो 0 डाल ली, 2x प्लस, तो 0 डाले हैं तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो 2x बराबर -2 आ गया, तो यहाँ पर x बराबर वही होगा -2/2, हम यहाँ पर भी डाल दिए हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया। x बराबर देखिए -3/2 और माइनस यहाँ पर ये इसे काट भी सकते हैं क्योंकि दोनों मिल रहा है, तो x बराबर -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग जिसे उतारने का मन है वो इसे जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए बच्चों, इसके बाद हम आपको दूसरा सिखला देते हैं।
फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हम शून्यक निकालना आप लोगों को सिखला दिए हैं। आप उस पर एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के जल्दी दिखाइए। क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग जल्दी शून्यक बनाइए। ठीक है, जल्दी इसे क्वेश्चन जल्दी बना के दिखलाइए। 2 मिनट में जल्दी बना दीजिए इसे, कमेंट करिए आंसर। जल्दी करिए बच्चों, अभी तक एक का भी कमेंट नहीं आया है, जल्दी करिए, जल्दी आंसर कमेंट करिए। एक्स का मान कितना कितना आया है। हम बना रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसको बन गया है वो मिलाइए, हम बना रहे हैं। देखिए, हम बोले थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करना है। फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करना है। तो देखिए, हम 2 और 6 को करिएगा तो 6 दूना 12, 12 को बोले थे फिर लघुत्तम करना है।
लघुत्तम करेंगे तो पहले 2 से छोटी संख्या क्या करें तो 6 दूना 12, फिर यहाँ पर 2 से करिएगा तो 3, तो 3 दूना 6, 6 में से जो 2 घटाइएगा तो कितना बीच में 4 है, 4 संख्या आ रहा है बच्चों। तो वही हम कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर में आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6x प्लस 2 प्लस 6 बराबर 0। बोले थे कि शून्यक निकालिएगा तो सबके लास्ट में 0 डालिएगा, 0, तो यहाँ पर 2x, तो x कॉमन आएगा तो 2x प्लस 6, फिर 2 कॉमन आएगा तो फिर से आ जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 0। शून्य के सबके लास्ट में बराबर 0 करते जाइएगा। तो ये एक बार ये x इसके साथ 6 के साथ जुड़ा गया है, फिर ये भी इसके साथ जुड़ेगा, तो ये भी इसके साथ आ गया, तो x 2x प्लस 6 ये एक हो गया। फिर दूसरा देखिए 2x प्लस 2 ये हो गया, ये 2 है, इसके बराबर में एक बार 0 डाल के देखिए, फिर इसके बराबर में एक बार 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर -6, प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 6/2, तो द्वितीय 6, तो x बराबर 3 आ गया। फिर देखिए 2x प्लस 2 बराबर 0, इसमें भी बराबर 0 डाले, तो 2x प्लस 2x बराबर -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कर दिए हैं प्लस बराबर 0 डाल के, तो यहाँ पर x बराबर आएगा -2/2 -1, तो x बराबर -1, ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, हम तोड़े हैं फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करके लाए हैं, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 6x प्लस 6, इन दोनों को घटाए हैं तो हमें प्राप्त हो गया है 4x। तो हम यहाँ पर कर दिए 2x प्लस, ये x देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर x कॉमन लिए हैं, तो 2x प्लस 6, ये x के साथ एक बार x जाएगा, ये x इसके साथ एक बार जाएगा, इसके साथ ये हो गया। फिर देखिए 2x ये भी आ गया, यहाँ पर भी हम बतला दिए हैं कि x एक बार इसके साथ आएगा और ये x के साथ जाएगा, तो 2x प्लस 6 और 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x प्लस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -6/2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा -3, क्योंकि 3 दूना 6 और द्वितीय 6, तो यहाँ पर माइनस है 6 में, तो 3 में भी माइनस, यहाँ पर 3 में माइनस, यहाँ पर देखिए 2 में माइनस है तो यहाँ पर भी 2 में माइनस है, इसको काटे जो है तो यहाँ पर भी 1 में माइनस लगा है, तो x बराबर -1 आंसर। जो उतारना चाहते हैं जल्दी उतारिए इसे, हम इसके बाद आपको मूल बराबर सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया, तो अब हम अगले सूत्र पे जाते हैं, मूल बराबर सीखेंगे। अब दूसरा है द्विघात समीकरण में जो है द्विघात जो है उसमें हमारा, अब हम शून्यक सीख लिए तो अब हमारे हैं मूल बराबर, मूल बराबर सीख रहे हैं।
मूल बराबर एक सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ये जो है ये सूत्र होता है, ये सूत्र है। इसी के हिसाब से हम मूल बराबर निकाल सकेंगे। जैसे दिया रहेगा 2x² जैसे 2x प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 बोलेगा, बराबर 0 नहीं तो बोलेगा 2x प्लस 3x प्लस 4 तो मूल बराबर डायरेक्ट बोल देगा मूल बराबर। मूल बराबर बोलेगा तो हम जस्ट ही ये सूत्र लगाएंगे। मूल बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ये हो गया, ये हमारा जो है ये सूत्र है। तो फिर देखिए इसमें हम b का मान, a का मान और c का मान निकालेंगे। तो जो फर्स्ट वाला होता है ये a का मान होता है, ये जो फर्स्ट वाला है ये a का मान होता है, ये सेकेंड वाला है जो b का मान होता है, ये थर्ड वाला जो है ये c का मान होता है। तो आप इसे भी जानते हैं, पहले a आता है तब b आता है तब c आता है तब d आता है। ABCD आता है ना आप लोगों को। तो देखिए पहले a आता है तब b आता है तब c आता है तब d आता है। ABCD तो सबको आता होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर पहले a तब b तब c। तो यहाँ पर हम बनाने के लिए लिख लेंगे सबसे पहले a बराबर 2 b बराबर 3 c बराबर 4। c बराबर 4 लिख लिए। तब उसके बाद देखिए हम बनाते हैं। बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन दिया गया तो उसमें हम लिख भी लिए कि a बराबर 2 b बराबर 3 c बराबर 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है। उसके बाद देखिए मूल बराबर, मूल बराबर अभी हम सूत्र बोले थे -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बट्टे 2a। तो यहाँ पर देखिए हम पहले सूत्र में क्या है -2, तो यहाँ पर हम पहले -b, तो -b का यानी कि b का मान ले जाएंगे। तो b का मान कितना है -3 प्लस माइनस रूट अंदर b का मान का स्क्वायर करना है। तो b कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का 4 गुने a का मान कितना है, a का मान देखिए यहाँ 2 है बच्चों, तो यहाँ पर हम 2 देंगे। फिर देखिए c का मान कितना है, c का मान है 4। यहाँ पर भी देखिए c का मान 4 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 4 बट्टे 4 में 2 है तो 2 गुने 2, a का मान तो 2 है इसीलिए 2, तो -3 प्लस माइनस रूट अंदर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूना 8, 8 चौक 32, पूरा का गुना हो जाएगा बट्टे में 4। ये हो गया -3 प्लस माइनस 32 में से 9 को घटाइए, बराबर में आएगा 23/4, रूट अंदर 23/4। इसको घटाइएगा तो -3 प्लस माइनस रूट अंदर 23/4, ये आ गया 23/4। यही हमारा मूल बराबर सूत्र होगा, यही आ गया हमारा मूल बराबर।
देखिए हम क्या किए हैं, मूल बराबर एक सूत्र जो हम शून्यक निकालना सीख लिए थे, तो हम दूसरा मूल बराबर सीखे हैं। तो मूल बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर, ये जो है ये रूट इसे पढ़ते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो हम एक क्वेश्चन लिए हैं इस सूत्र पे बनाने के लिए, सिखलाने के लिए आपको। ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3x प्लस 4। तो पहला वाला a का मान होता है, दूसरा वाला b का मान होता है, तीसरा वाला c का मान होता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे a b c, a के बाद b, b के बाद c, तो a b c लिख लिए। उसके बाद सूत्र मूल बराबर सूत्र माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये हो गया। अब मूल बराबर -3 ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। देखिए b बराबर -3, b का मान जो है -3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 है। यहाँ पर सूत्र में देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस माइनस रूट अंदर 3 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान 3 है, -4, a का मान 2 है तो a, फिर देखिए c का मान 4, तो 4 दूना 8, 8 चौक 32, ये 2 गुने 2, a का मान 2 बटे 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 32 में से जो 32 को घटाइएगा तो -9 में से जो 32 को घटाइएगा तो -23 आएगा, माइनस लग जाएगा बटे 4। तो यहाँ पर 23 -3 प्लस माइनस रूट अंदर -23 बटे 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग जिससे उतारने का मन है लेकिन उतारिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी उतारिए इसे। ठीक है बच्चों, अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको विवेचक और द्विघात समीकरण में आउट टॉपिक सिखला देंगे।